ओम नमो शिवाय। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंगों की प्रादुर्भाव की कथा और उनकी महिमा बताई। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि अनुसार संक्षेप में सुनाऊंगा। हे मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी वह एकमात्र चंद्रमा को अति प्रिय थी। उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिताजी की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने अपना दुख जो था अपने पिताजी को निवेदन किया। यह सुनकर दक्ष दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो। तुम्हारे आश्रय में जितनी रहने वाली स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? एक के प्रति ज्यादा अनुरक्ति है और दूसरे के प्रति नहीं है। तुम किसी से अधिक और किसी से कम प्यार करते हो। अब तक जो किया सो किया, अब आगे ऐसा नहीं विषमता पूर्ण व्यवहार करना, क्योंकि तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। हे महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे से ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा ने प्रबल विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए और फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले तुम्हें प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि कहने लगे, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? हे मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब भाव विविल होकर देव इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषि मुनियों की अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय पलट नहीं सकता, अतः इसके निवारण के लिए मैं एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं। वहां महामृत्युंजय का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें, जिससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं और ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उनके सामने प्रकट हो और चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मैं संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, हे प्रभु, आपकी चितवन बड़ी ही सुंदर है। आपका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है। गिरिराज नंदनी प्रवृत्ति के भुज पास से आवेष्टित है। वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज बुद्ध सबका मंगल करे। हे देवेश्वर, आप यदि प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है? तथापि हे शंकर, मेरे शरीर में इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से शंकर से स्तुति की, हे प्रभु, पहले आप निराकार होते हुए भी भगवान शंकर फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो और इस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने के लिए यहाँ विराजमान हो।
भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर यहाँ सोमेश्वर कहलाए। सोमनाथ के नामों से 3 लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक क्षय और कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। वे चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात शंकर भूतल पर पवित्र करते हुए प्रभार क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की, जिसमें शिव तथा ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 6 आदि असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं। इस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से सब समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे।